बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो इस एग्ज़ाम को इस बार क्लियर नहीं कर पाए, तो मैं कम्प्लीटली ब्रोकन था क्योंकि मैं असफल रह चुका था। वो चीज़ें मेरे दिमाग में हॉन्ट करने लगी। एम आई इवन मेड फॉर दिस एग्ज़ाम? इस स्लो पेस से अगर मैं चलते रहा तो शायद मैं पिछले बार से 20-30 नंबर ही ज़्यादा ऐड कर पाऊंगा। सो आई हैड टू ऑप्शंस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणव है। मैं पूर्णिया बिहार का रहने वाला हूँ। हर नीट एस्पिरेंट की कोई ना कोई कहानी होती है। मेरी भी एक स्टोरी है। मैं लकी रहा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो इस एग्ज़ाम को इस बार क्लियर नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को देने के लिए वापस से कमर कस भी ली होगी, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम को क्विट करना चाह रहे होंगे। तो आज का मोटिव मेरे इस टॉक का सिर्फ ये है कि अगर आप क्विट करने की सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा धैर्य रखो, वक्त दो, पेशेंस रखो। मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है जो आपको थोड़ी मोटिवेट कर सके, क्योंकि मैंने भी 5 अटेम्प्ट में फेलियर्स देखे हैं। तो अगर आप मेरी इस टॉक से कुछ लेकर जा सकते हैं, अगर आप अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये शायद मेरे लिए आज का अचीवमेंट होगा। मैं आगे कुछ भी बोलूं इससे पहले मैं अपने माता और मेरे पिता को प्रणाम करना चाहूँगा। मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सिर्फ उनकी वजह से हूँ। तो मेरी नीट की जर्नी जब शुरू हुई थी तो मेरे पिताजी एक कोरियर बॉय थे। कोरियर बॉय आपको पता होगा, जो घर घर जाकर चिट्ठियाँ बांटते हैं। और मेरी माताजी एक स्कूल टीचर हैं। तो उस वक्त मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने सिटी या स्टेट जहाँ पर भी रहा हूँ, मैं वहाँ के टॉप स्कूल्स में पढ़ा हूँ। मेरी एजुकेशन हमेशा अच्छी रही है, इन स्पाइट ऑफ माई पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो इसका क्रेडिट सिर्फ मेरे माँ पापा को जाता है। इसका क्रेडिट मेरे माँ पापा को जाता है। उन्होंने कभी फाइनेंस को मेरे पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। तो मेरी स्कूलिंग चिन्मया विद्यालय बोकारो से हुई है। मैंने वहीं से अपनी 12वीं की परीक्षा पास की थी। तो मेरे लिए पढ़ाई कम और को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, जिस कारण से मैं इनिशियल अटेम्प्ट्स में नीट क्लियर नहीं कर पाया। तो 2018 की बात है, 4 जून नीट का रिज़ल्ट आता है और मेरे जो भी स्कूल के फ्रेंड्स थे उनका सिलेक्शन हो जाता है। मैं अकेला पड़ जाता हूँ। तो घर पे मेरे घर पे ऐसा प्री कंसीव नोशन था कि मेडिकल इज़ द एग्ज़ाम विच यू कैनॉट क्रैक, बिकॉज मेरे फैमिली में जो बाकी लोग हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, उन्होंने भी तैयारी करी थी। दे वर टू गुड इन देयर स्टडीज़ एज वेल, बट दे कुडंट क्लियर द नीट। सो उस टाइम पे मुझे सबने कहा कि नीट ऐसा एग्ज़ाम है, नहीं होगा, छोड़ दो, किसी और चीज़ में ट्राई करो। बट माई मदर वॉज माई पिलर। शी स्टूड एज अ सपोर्ट सिस्टम। शी सेड दैट कि ट्राई करो, कैसे नहीं होगा, होगा। सो आई स्टार्टेड माई स्टडीज़। पढ़ाई ठीक चल रही थी, बट वैसा कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इन द मीनवाइल एक शाम को मेरी माँ से ऐसे ही नॉर्मल डिस्कशन हो रही होती है, एंड माई मदर सेज कि उसको, मतलब मेरी माँ को डॉक्टर बनने का सपना था, और ये चीज़ मुझे पहले से पता नहीं था। सो माई मदर सेज कि ऐसे नीट नहीं निकलेगा, यू नीड टू स्टडी वेल, बाकी चीज़ों को छोड़ो, जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में तुम इन्वॉल्व हो उन सबको छोड़ो, यू नीड टू कंसंट्रेट, यू नीड टू फोकस। आई एम अ काइंड ऑफ गाय हु इज़ टोटली रेस्टलेस। तो मैंने कोशिश करी, मैंने मेहनत चालू किया। तो उस वक्त के बाद वो चीज़ मेरे दिमाग में फिट हो गई कि नहीं, मुझे नीट तो क्लियर करना है चाहे जो हो, क्योंकि ये मेरी माँ का सपना है। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, बट शी कुडेंट, क्योंकि मेरी माँ की शादी काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी। तो मैंने पढ़ाई शुरू किया। शुरुआत में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, ना ही मेरा स्कोर आता था। सो आई यूज़ टू कॉन्स्टेंटली रिवाइज, बट मेरा फोकस टोटली ही डिफरेंट था। मैं एनसीईआरटी कम और बाहर के मॉड्यूल्स वगैरह ज़्यादा पढ़ता था, जिस कारण से मेरा 2019 में सिर्फ 466 का स्कोर रहा था विथ 63,000 AIR। तो मैं कंप्लीटली ब्रोकन था, क्योंकि मैं असफल रह चुका था। तो मेरे घर पे मेरी माँ ने कहा कि तुम एक और ट्राई दो। एक अच्छी इंस्टीट्यूट ने मुझे, मतलब 100% फ़ी वेवर ऑफ़र किया। तो मैं उस इंस्टीट्यूट में गया, पढ़ाई अच्छी चल रही थी।
लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप असफल हो गए तो आप या तो वहीं रुक जाते हैं या एक स्टेप आप पीछे आ जाते हैं, और जो लोग सफल हो जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही सीन मेरे रिलेशनशिप इश्यूज़ में भी था, जिस कारण से मैं उस वक्त भी थोड़ा पीछे रह गया और वो चीज़ें मेरे दिमाग में हॉन्ट करने लगी, जिसका जिसका इफ़ेक्ट मेरे पढ़ाई पर पड़ा। मैंने अपनी कंसंट्रेशन लूज़ की, मेरी रैंक्स डिटोरिएट करती चली गई। कुछ वक्त तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर कुछ वक्त बाद जब मैंने अपनी स्टडीज़ को रीगेन किया, तो उस वक्त आपको पता ही होगा 2020 में कोविड आ गया था। तो कोविड के वक्त सीन कुछ ऐसा था कि जहाँ पर हम पढ़ रहे थे वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था। तो फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। उसके कुछ वक्त बाद भारत बंद हो गया था, तो हम अपने अपने घर को लौट आए। तो नीट की नई डेट जुलाई में आई थी। मैं उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन मैंने कंटिन्यू रखी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर वापस से वो डेट पोस्टपोन हो जाती है, मेरी पढ़ाई धीमी हो जाती है और मैं ऑनलाइन गेम्स में इंगेज हो जाता हूँ, जो कि हर प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। फिर करीब 20-25 अगस्त के आसपास का डेट रहा होगा जब एनटीए ने एडमिट कार्ड जारी किया। तो उस वक्त हमारे पास पढ़ने के लिए करीब 20 दिन बचे थे। तो हमें अंदर से ये तो लग गया था कि शायद सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। तो हमने पढ़ना चालू किया, जैसे तैसे करके सिलेबस कंप्लीट किया। 2020 में मेरा स्कोर आया था 530। तो उस वक्त के बाद जब मैं अपने सेंटर से वापस घर की तरफ आ रहा था, तो मेरे दिमाग में बस यही कॉन्स्टेंटली चल रहा था कि एम आई इवन मेड फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि मैं अटेम्प्ट्स दिए जा रहा था, मेहनत किए जा रहा था, लेकिन उसका आउटपुट नहीं मिल रहा था। सो आफ्टर 7 डेज़ मैंने 7 दिन का गैप लिया और मैंने सोचा कि मैंने इस एग्ज़ाम में गलती क्या करी। द मेन थिंग ड्यू टू विच आई कुडंट क्रैक दिस एग्ज़ाम वॉज प्रोकेस्टिनेशन। मैंने चीज़ों को लेथार्जिकली पोस्टपोन किया। उस वक्त मेरी आयुष से बात हुई। आयुष ने कहा कि चलो वापस से तैयारी शुरू करते हैं। आई ऑलवेज हैड द सपोर्ट ऑफ माई मदर, सो शी सेड दैट कि वापस चालू करो। 2021 में वापस से कोविड आने वाला था, तो उस वक्त मैंने चूज़ किया कि मैं घर पे ही रह के पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई अच्छी चल रही थी। मैंने एक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ले ली थी। बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। मेरा स्कोर भी अच्छा आ रहा था। आई वॉज इन द रेंज ऑफ 600 to 630 इन द लास्ट मेजर्स, जो नीट से पहले होता है। लेकिन दिक्कत ये आई लास्ट में कि जब मैं ऑन एग्ज़ाम देने गया 2021 का, विच वॉज द डिफरेंट पेपर, मतलब उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम वॉज 3 आवर्स। जब मैंने पेपर अटेम्प्ट करना चालू किया तो मैं सेक्शन ए सेक्शन बी में कंफ्यूज हो गया, बिकॉज एंड ऑफलाइन टेस्ट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। आप पैलेट को चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। आप एक ही बार में सारे क्वेश्चंस को ऐसे देख सकते हैं। तो मैं केमिस्ट्री में जाता हूँ। केमिस्ट्री के सेक्शन ए में मैं बना रहा होता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कि फिजिक्स के सेक्शन बी के क्वेश्चंस, इफ़ यू रिकॉल, फिजिक्स के सेक्शन बी वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट 2021। फिजिक्स ही ऑल्दो काफ़ी डिफिकल्ट थी, बट सेक्शन बी वाज डिफिकल्ट। तो वहाँ से मेरा पेपर ख़राब होना चालू होता है और मैं फिजिक्स को भी उस चक्कर में ख़राब कर देता हूँ। हाफ एन आवर बिफोर एट 4:30 आई हैड पुट माई पेन डाउन कि नहीं होगा मेरा इस बार। So that was the first exam. I came out of the hall and I told my mother कि मेरा नहीं होगा, and I was crying that day. That was the heartbreak moment, क्योंकि मैंने एफर्ट बहुत अच्छे से की थी। उस साल मैंने प्रोकेस्टिनेट भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं डर गया था। सो द बिगेस्ट टेक अवे इज़ एलिमिनेट योर फियर। आप अपना फियर एलिमिनेट कर सकते हैं प्रैक्टिस से। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड रेगुलर प्रैक्टिस। मैं जब उस एग्ज़ाम को 2021 में जब मैंने दिया था, तो मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बट मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पुअर थी और मैंने ऑफलाइन टेस्ट भी नहीं अटेम्प्ट किए थे, जिस कारण से मुझे एग्ज़ाम के टाइम में उस पेपर को अटेम्प्ट करने में दिक्कत आया। तो 2022 में मैं गोल विलेज जाता हूँ। ये शायद मेरे लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वहाँ मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं और वहाँ मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना चालू करता हूँ और मैं वहाँ पे टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं क्वेश्चंस, एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस लगाता हूँ। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लास्ट में मेरा स्कोर पीक करने लगता है। सो आई गेट इनटू अ काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस थिंग। मैं 600 के ऊपर ऑलमोस्ट रेगुलरली स्कोर कर रहा था, कभी 5-10 नंबर नीचे हो जाते थे, बट आई वॉज लाइक कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट का मैं पेपर लगा रहा हूँ, मेरे स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं।
सो आई लीव द प्लेस 14 days प्रायर टू नीट। मैं घर चले आता हूँ, जबकि वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं मिस्टर विपिन सर, उन्होंने हमें क्लियरली कहा था कि इवन इफ़ यू वांट टू लीव, लीव 3 days प्रायर टू द एग्ज़ाम, बट आई लेफ्ट 14 days प्रायर। दैट वाज माई बिगेस्ट मिस्टेक। आई केम होम, मेरी पढ़ाई की कंटिन्यूटी थोड़ी बिगड़ गई, और जब मैंने नीट 2022 का पेपर दिया, आई फाउंड इट ईजी ऑन द ईजियर साइड, बट आई कुडंट सिक्योर अ सिलेक्शन ड्यू टू द फैक्ट दैट मैंने जिस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना था, मैं उस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया, बिकॉज इन द लास्ट 14 days आई डिडंट सॉल्व इवन अ सिंगल मॉक। सो मेरे फिजिक्स में सेक्शन बी का जो पैलेट था वो मेरा छूट गया था, एंड आई फाउंड इट इन द लास्ट 20 minutes की मेरा ये पैलेट छूटा हुआ है। सो इन 2022 आई कुड सिक्योर ओनली 557 with an all India rank of 44179. So after that happened, so it was a total heartbreak. मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस साल, जबकि मैंने मेहनत पूरी करी थी। तो मैंने कुछ वक्त लिया ये सोचने के लिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, बट मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं कि मैंने कुछ अनटच्ड छोड़ा हो। तो मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड को छोड़ दूँ। सो आई डिसाइडेड टू क्विट दिस फील्ड। लेटली आई डिसाइडेड कि मैं BMS में एडमिशन ले लूँगा। So it was around mid-December I took admission into Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, Shillong. It was a good institute, so I decided कि यहाँ से अब अपनी तैयारी शुरू करते हैं, दूसरे फील्ड में अच्छा करेंगे। बट माई फ्रेंड्स हु वर माई बैचमेट्स इन गोल विलेज, उन्होंने कहा कि तुम वापस से बस नीट दे देना, एक बार बस बैठ जाना। लेटली इन द मंथ ऑफ February मैंने सोचा कि चलो तैयारी शुरू करते हैं। सो इट वॉज 19th February 2023। मैंने अपना पहला मॉक लिखा, उसमें मेरा स्कोर आया 504। तब तक मैंने कुछ तैयारी वगैरह कुछ खास की नहीं थी। NCERT मैंने शायद 1 या 2 चैप्टर्स पढ़े होंगे। उसके बाद मुझे लगा कि ये एक अपहिल जर्नी रहेगी, लेकिन ट्राई करते हैं, करने में क्या जाता है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम, ऑलमोस्ट 80 to 90% टाइम नीट को देना शुरू किया। इट वॉज टोटली हेक्टिक, बट आई डिसाइडेड कि एक बार करते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर भी। तो मैं तैयारी शुरू करता हूँ, धीरे धीरे मेरा स्कोर इम्प्रूव होना शुरू होता है, एंड दैट गेव मी अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि चलो कुछ होगा ना तो पिछले बार से अच्छा ही होगा। तो धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ना चालू हुआ, लेकिन इन द मंथ ऑफ मिड मार्च, अराउंड मिड मार्च, आई रियलाइज्ड कि इस स्लो पेस से अगर मैं चलते रहा तो शायद मैं पिछले बार से 20-30 नंबर ही ज़्यादा ऐड कर पाऊंगा। सो आई हैड 2 ऑप्शंस, इधर आई कुड रीड द होल ऑफ NCERT, या तो मैं पूरी NCERT पढ़ जाऊं और वापस से जो टेस्ट हो रहे थे उनको अटेम्प्ट करूं, या तो मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा लगा लूं ताकि मेरी जो गलतियां हैं मैं उनको सुधार कर लूं। सो आई चोज द सेकेंड ऑप्शन। मैंने 2 महीने में 40 से 50 पेपर्स लगाए। मैंने बहुत सारी गलतियां करी। उन गलतियों को मैंने एक मिस्टेक कॉपी बनाई थी, मैंने उसमें लिखा। रेगुलर बेसिस पे मैं उनको एनालाइज करते रहा। मैंने सिर्फ अपनी मिस्टेक्स पढ़ी हैं, जो NCERT थी बार बार उनको पढ़ा, जो गलती की उनको पढ़ा। लास्ट के 2 वीक में मैंने पूरी NCERT पढ़ डाली, एंड आई वेंट इनटू द एग्जामिनेशन हॉल विथ फुल सेटिस्फैक्शन। मेरा इस बार एग्ज़ाम देने का मोटो बस इतना था कि मैं हर बार एग्ज़ाम जब देने जाता था तो मैं पैनिक मोड में चला जाता था, मुझे फियर आ जाता था। कुछ क्वेश्चंस जो मेरे से नहीं बनते थे तो मुझे लगता था कि अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैं एग्ज़ाम में स्वेट करने लगता था। सो आई हैड मेड अप माई माइंड कि मैं इस फियर को तो हटाकर छोड़ूंगा। सो जब मैं नीट का एग्ज़ाम देने गया तो ये प्री कंसीव्ड नोशन लेके गया था कि इस बार मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत तसल्ली से पढ़ूंगा। जो मेरा प्रो पॉइंट था, माई स्पीड, आई फोकस्ड ऑन माई स्पीड। सो इट वॉज 3:10 व्हेन आई लुक्ड अप ऑन द क्लॉक। तो मुझे लगा कि शायद घड़ी ख़राब है, क्योंकि मेरी सिर्फ फिजिक्स की सेक्शन ए बच रही थी और मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया था 1 घंटे 10 मिनट में ही। सो आई कॉल माई इन्विजिलेटर। मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी घड़ी में समय कितना हो रहा है, तो उन्होंने बताया 3:10।
तो एट दैट मोमेंट मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, अब कोई नहीं रोक सकता है। तो उसके बाद मैं इन अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन चला गया। मैंने पेपर को बहुत कामली अटेम्प्ट किया। जो मेरे क्वेश्चंस बच गए थे मैंने उन्हें लास्ट राउंड के लिए छोड़ा। मैंने पेपर बहुत अच्छे से बनाया। जितनी भी मिस्टेक्स थी वो मेरे मिस्टेक्स कॉपी में ऑलरेडी जॉटेड डाउन थी। सो मुझे पेपर बनाने में ऐसा कोई डिफ़िकल्टी आई नहीं। और उसके बाद व्हेन आई केम बैक होम, मैंने आंसर की से मैच किया और मेरा स्कोर डिसेंट आ रहा था कि मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस बार एडमिशन ले सकूं। मैं नीट की जर्नी में 5 बार असफल रहा, लेकिन क्या वो असफलता सच में मेरे लिए असफलता थी? मैंने उस असफलता से काफ़ी कुछ सीखा, जिसके वजह से मैं आज और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे या लाइफ में और भी बड़े स्ट्रगल्स होंगे, मैं उनको ईज़िली फेस कर पाऊँगा। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम उस अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, तब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। अपकमिंग नीट एस्पिरेंट्स जो नीट 2024 की एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, आपसे मैं बस एक ही आपको सजेशन या एडवाइस दूंगा कि आप कुछ वक्त लें। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी थी और किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप कुछ वक्त लें। आप सोचिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उनको आप एक पेपर पे लिखें और आप कोशिश करें कि आप उन कारणों पर अडिग रहें, उस पे काम करते रहें। विश्वास मानिए, नीट 2024 आपका होगा।